बल्ला बल्ला बीबी छा गई गरीबी। बेगम, ये तो वही कंगन है ना? अलादीन तुझे भी बस। अगर आपने मेरे अलादीन पर झूठा इल्जाम लगाया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है और तू मुझे सुनाने लगी। नहीं भाभी, सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। बचपन में जब हलवाई की बीवी ने अलादीन पर गुलाब जामुन चोरी करने का इल्जाम लगाया था और वो गुलाब जामुन आपके शौहर की जेब में से मिले थे, तो मैंने उसे सुनाया नहीं था। बस अपने हाथों से 35 गुलाब जामुन उसे खिला दिए थे। एक हफ्ते तक पेट पकड़कर अल्लाह अल्लाह कर रही थी वो। और वो फल वाला करीम, उसने जो मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया था, मैंने सुनाया नहीं था उसे। बस उसके कान में एक तमाचा मार दिया था। आज तक सबसे पूछता है कि सीटी की आवाज कहां से आ रही है। हमारा ताल्लुक ना इब्ने बतूता के खानदान से। कोई जब हम पर झूठा इल्जाम लगाता है तो उसका अचार बनाकर रात की रोटी के साथ खा जाते हैं। अगर इनका अचार डालना हो ना तो सूखा जरूर लेना। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो चोर नहीं है। अलादीन कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसकी अम्मी का या उसके खानदान का सर नीचा हो जाए। बेगम, जब शेरनी को गुस्सा आता है जानती हो क्या करती है? भैंस के साथ क्या करती है? अगर देखना है तो रुको, वरना चुपचाप चलो। क्यों चलूं? नाज़नीन डरती है क्या किसी से? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। चल रुखसार, बड़ा गुरूर है ना तुझे अपने अलादीन पे? तो ठीक है, एक काम कर, अपने लाडले से कह कि तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए कि उसने कभी चोरी नहीं की। मेरे कदम नहीं रुकेंगे, मुझे अलीजा का वास्ता। अरे चिलको जा, ये लड़की क्या करती? शहजादे ज़ैन, आपके इस हुनर को हम सलाम करते हैं। आदाब आदाब वजीर आला ज़फर। शहजादे ज़ैन, कहीं आप बगदाद आने का अपना मकसद तो नहीं भूल गए? मरकश के लोग अपने दुश्मनों को नहीं भूलते और अपने दोस्तों को भी। यकीन रखिए वजीर आला, यकीन। हमें अलीजा का वास्ता, अपने जादुई काबू का इस्तेमाल करके शहजादी यास्मीन के जहन में आपको इस तरीके से उतारें उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप होंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अरे चिलको जा, ये लड़की कहाँ तशरीफ ले जाती? ये क्या हुई? इतनी ठीक है भाभी, अगर आपको इस बात से तसल्ली मिलेगी कि मेरा बेटा मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाए कि उसने चोरी नहीं की, तो वो ऐसा ही करेगा। जब चोरी की ही नहीं तो डर कैसा?
अलादीन, खा कसम, हम अपनी गलती मान लेंगे। क्या हुआ? रख उनके सर पे हाथ। रख। तू सोच क्या रहा है? हाँ, मेरी कसम क्यों नहीं खा रहा तू? आखिर है तो अपनी माँ का दुलारा, अपनी अम्मी की झूठी कसम खाएगा भी तो कैसे? झूठा नहीं है वो। तू चोर नहीं है। तू रख मेरे सर पर हाथ और कसम खा, तू चोर नहीं है। अम्मी, 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 बहुत अच्छे अलादीन, मान गए तुझे। अपनी अम्मी की जान बचा ली तूने। दुनिया वाले सही कहते हैं रुखसार, गुरूर का निवाला खाने से पहले अपनी हथेली में देख लेना चाहिए कि उसमें हीरा है या कंकर। तेरा लाडला तो चोर निकला, पर फिर क्यों ना हो, जिसका बाप भगोड़ा हो उसकी औलाद होगी भी तो कैसी। तू कहाँ चल दिया? रुकिए अम्मी। कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, देख लिया नाज़नीन का रास्ता काटने का अंजाम। अगली बार तुझे ये कसम खानी पड़ेगी कि तू काला चोर नहीं है। सोच, अगर तेरी प्यारी अम्मी को ये पता चल जाए तो तेरी प्यारी अम्मी तो ऊपर वाले को प्यारी हो जाएगी। चाची, मुफ्त के टट्टू, कल से वक्त पे दुकान पे आ जाना, बहुत काम बाकी है। खुदा हाफिज। समझा काले चोर? चलो बेगम। पता नहीं पिद्दी कहाँ चली गई है। पिद्दी, वजीर आला, आपको अलीजा का वास्ता, जाइए यहाँ से। मनिया, सोने का वक्त नहीं है, चले हमारे साथ। हम जाती, हम ये सोचती कि अभी हमें आगे क्या करना है। अब चलिए। अलीजा अलीजा पुकार ले, इसको होश ला दे। हम कब से पिद्दी को ढूंढ रहे हैं, आपने कहीं देखा? जी वो उस तरफ है। संभल कर, आपको कुछ हो जाता तो? मैं यहाँ कैसे? फिसल गई थी, हमने आपको संभाल लिया। अब आप दोबारा गिर जाएंगी तो दोबारा संभाल लेंगे। चलते हैं। पिद्दी, पिद्दी तो पिद्दी, हम तुम्हें कब से आवाज दे रहे थे। शहजादी,
वो शहजादे जैन थे, उन्होंने मुझे बचाया। अगर वो मुझे नहीं बचाते तो मैं गिर जाती, अगर मैं गिर जाती तो मुझे चोट लगती तो थी। शहजादे जैन की बात ही कुछ और है। बिट्टी, यहाँ अब्बा हुजूर हमें सुल्ताना बनाने के बजाय हमारा निकाह करा रहे और तुम्हें वो शहजादे की पड़ी है। निकाह की बात करती है, शहजादों की याद आती है, और ऐसे शहजादे को देख के निकाह की बात तो होगी ही ना। ठीक है, तुम्हें उस शहजादे की याद आ रही है ना, तो एक काम करो ना, तुम उससे निकाह कर लो। जिसे देखो निकाह की बातें कर रहा है, अब्बा हुजूर भी और अब तुम भी। हमें ना किसी से बात ही नहीं करनी। शहजादी, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गर्दन का जिस्म से रिश्ता कट जाएगा। मैं हूँ सूबेदार अकबर, मुझे मुझे बादशाह की खबर लेने के लिए भेजा है। आओ। बादशाह को अभी तक होश नहीं आया है, कहीं ये मर तो नहीं गया? आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने बादशाह के मुंह में जो दवा लगाई थी उससे वो कई दिनों तक बेहोश रहेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मुच्छड़ ने आपको बादशाह पर नजर रखने के लिए कहा है। आखिर मुच्छड़ चाहता क्या है? सही वक्त आने पर मुच्छड़ बादशाह से उनके तमाम गुनाहों का हिसाब लेंगे। लेकिन कब? बस मुच्छड़ के अगले पैगाम का इंतजार करें। चलता हूं। जी तो चाहता है कि इस बादशाह को अभी मौत देकर तुम्हें इंसाफ दिलाऊं रुखसार, लेकिन इसकी बेटी का चेहरा सामने आ जाता है। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनकी सलामती को लेकर परेशान है। अपने अब्बू के लिए उनकी फिक्र और मोहब्बत सामने आ जाती है। ओमार एक बादशाह को तो कत्ल कर सकता है, लेकिन एक मासूम बच्ची के बाप के लहू से अपने हाथ नहीं रंग सकता। इसे इसके जुल्मों की सजा मिलने वाली है। ऊपर वाले हैं, मेरी रुखसार जहां भी हो उसे सुकून अता फरमाए। जरूर मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो हमारे बेटे ने चोरी करना सही समझा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका सर आज शर्म से झुका दिया है। इस काम के लिए मैं अलादीन को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अम्मी, अम्मी, आका, तुमने ऐसा क्यों किया आका? तुमने अम्मी के कंगन क्यों चुराए? यकीन करो जीनू, मैंने कंगन नहीं चुराए। मैं अपनी अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। मेरे लिए मेरी अम्मी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो फिर
तो उस वक्त तुमने अम्मी की कसम खाने से इनकार क्यों कर दिया? अम्मी। चीनू बेटा, मेरा एक काम करेगा? जी अम्मी। अम्मी, मैं जानता हूं मैंने आपका दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए। जीनू, ये दुशाला इसे वापस कर दे। कह दे कि जहां से लाया है वहीं वापस ले जा। और एक बात और कह देना कि आज के बाद अगर मेरे लिए कुछ लाए तो अपनी मेहनत की कमाई से लेकर। अम्मी, अब सुबह खैर। अम्मी, आप कहीं जा रही हैं? अम्मी, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने कंगन नहीं चुराए। लेकिन फिर भी आपको मुझे सजा देनी है तो आपको मुझे जो भी सजा देनी है आप दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन ये बेरुखी नहीं। चीनू बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अपना दिल छोटा मत करो। मेरा दिल कहता है कि अम्मी तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगी। सच? हाँ। चप्पलें टूटी हुई, किस्मतें फूटी हुई और अम्मियां रूठी हुई अच्छी नहीं लगती जिन। मैं अपनी अम्मी को मनाने के लिए मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़े ना तो भी मैं करूंगा, लेकिन अम्मी को मना कर रहूंगा। हाँ, मैं अम्मी के लिए लजीज शीर खुरमा बनाऊंगा, उसे चखते ही अम्मी का सारा गुस्सा ठीक हो जाएगा और वो मुझे माफ कर देंगी। वल्ला वल्ला हबीबी, करीबी। लेकिन आका, तुम्हें पानी उबालना तो आता नहीं है, फिर शीर खुरमा कैसे बनाओगे? पिटेगी तुम, बनाऊंगा मैं, लेकिन बताओगे तुम। वो कैसे? अपने जादू से शीर खुरमा बनाने के सारे नुस्खे ले आओ। अरे हाँ, जादू, ये मैं कैसे भूल गया, अभी लाता हूँ। आते बातें नहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके। अम्मी की खातिर हो, नुस्खे की किताब हाजिर हो। आका, ये देखो, 1000 नायाब नुस्खे की किताब। इसमें शीर खुरमा बनाने का भी तरीका है। क्या बात है जिनू, शाबाश। मैं शीर खुरमा बनाने का सारा सामान बाहर निकालता हूँ, ठीक है? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। एक पैर पर खड़े होकर। आका, एक पैर पर खड़े होकर। क्या? हाँ। जिनू, ये किताब में लिखा है? हाँ आका, मैं किताब पढ़ के ही बता रहा हूँ। आका जल्दी करो, वक्त कम है। हाँ। चीनी डाल दी। अब चावल। चावल? हाँ, चावल। दोनों पैर पे खड़े रहकर पीछे झुकते हुए दोनों हाथों को जमीन से छुआओ। क्या? हाँ,
पक्का? हाँ। ठीक है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। शहजादे जैन, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आप शहजादी यास्मीन के जज्बात कैसे बदलेंगे? आज ग्रहण का दिन है वजीर आला, और आज अलीजा की मेहरबानी से हमारे जादुए काबू की ताकत आसमान को छू रही है। दावा करते हैं आपसे कि आज दिन ढलने से पहले हम शहजादी यास्मीन को आपके लिए शीशी में उतार कर ही रहेंगे। पहले उनका दिमाग, फिर दिल। हमने आप ही के बगदाद के कोहिनूर बाग में एक काले गुलाब के पौधे को उगाया है। अब जैसे ही शहजादी यास्मीन हमारे बस में आ जाती है, हम उन्हें उस गुलाब के पौधे को तोड़कर उन्हें सूंघने का हुक्म देंगे। फिर उनका दिल आपके काबू में आ जाएगा। वजीर आला, उनका दिल आपका, उनका दिमाग आपका, और बची रूह तो ग्रहण शुरू होते ही अलीजा के जादुए काबू की वजह से आप उनके रूह के मालिक बन जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं कि हम शहजादी यास्मीन को अपना गुलाम बनाकर रखें। बस अब आप जल्द से जल्द शहजादी को कोहिनूर बाग ले जाएं। जिन्हें ये शीर खुरमा कब तक बनेगा? अब तो यहाँ आग भी बुझ गई। जिनू, हाँ, हम सच में शीर खुरमा बना रहे हैं ना? शक करना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? ये महक कैसी है? ये सब क्या है जीनू? अम्मी, मैं आपके लिए शीर खुरमा बना रहा था। भाई मेरे भाई, शीर खुरमा। अम्मी, मैं घर से पतीला लेके आता हूँ। जल्दी लेके आ। कसम सोने की शर्फियों की, इसमें से शीर खुरमे की महक नहीं, जले हुए जूतों की बू आ रही है। वाह बेगम वाह, तुमने भी कहाँ कहाँ क्या क्या सूंघ रखा है। चुप करो। ये सब क्या किया है तुम दोनों ने? अम्मी, माफ कर दी मुझे, मैंने सब कुछ फैला दिया। मैंने अपनी आधी जिंदगी पीर फकीरों के पीछे बिताई है, इसीलिए कह रही हूँ ये शीर खुरमे की महक नहीं है। तो क्या ये तुम्हारे पुराने मौजू की महक है? फिर से मुंह खोले, हमेशा के लिए बंद कर दूं? ये जादू की महक है। यहाँ जादू पकड़ा है। नाज़नीन की नाक धोखा नहीं खा सकती। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कंगन नहीं चुराए। भाई ने शीर खुरमा बनाया, मैं चम्मच और प्याला लेके आया। चलो भाई। गुल्लू मेरे बच्चे मेरी बात सुन। अरे संभल के। अरे मरकश के शहजादे आसमान के सितारे और बगदाद की शहजादी आसमान का चांद। माशाअल्लाह। तुम सही कह रही हो पिद्दी, तुम वाकई शहजादी की सच्ची दोस्त हो।
किसी की नजर ना लगे। आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं शहजादी। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं तो अपने अब्बू से पूछ लीजिए। हुजूर, हुजूर, आप सो रहे हैं? हम जाग रही होती। चिलगोचा हम फंस गई। आंखें, एक बाप की आंखें हमेशा जाग रही होती हैं बेगम। उसकी आंखों में अपनी औलाद की फिक्र होती है। हमारी शहजादी इतनी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। हम अपने आंखों के नूर को अपने से दूर नहीं जाने देती। अब्बू, हम लेकिन बेटी को एक दिन रुखसत होना ही पड़ता है शहजादी। ये हमारा खानदानी जेवर है शहजादी। जो अब आपकी अमानत है। जब हम आपके अब्बू से पहली दफा मिले थे तब हमने ये हार पहना था। क्या हसीन रात थी। रात? मगर हम तो बेगम, अब और याद मत दिलाइए, वरना हम उन यादों से लौट नहीं पाएंगे। आपको हार पसंद आया शहजादी? हम कुछ भी कह लें, कोई हमारी बात नहीं समझेगा। कसम सोने की अशरफियों की। अलादीन, शेर कुरमे में क्या बारूद मिलाया था, पूरा घर बर्बाद कर दिया। अब चाची, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, सब कुछ। हाँ, मैं भी। अरे अभी हम साफ हो जाते। सच बता, ये तू कल का बदला तो नहीं ले रहा? मैं दरगाह जा रही हूँ, मेरे आने तक घर साफ कर देना। अम्मी, मैं भी झाड़ू लेके आता हूँ। मैं कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, अपनी अम्मी को ही खुश करेगा तो हमें कब खुश करेगा? भूल गया, अगली बार तेरी अम्मी को काले चोर की असलियत पता चलेगी, फिर क्या बीतेगी बेचारी के दिल पर। मुझे क्या करना होगा? अब काला चोर मदरसे में पढ़ाएगा तो नहीं, चोरी करेगा ना। पर कब, कहां और क्या चुराना है ये तुझे हम बताएंगे, समझा काले चोर? चल मेरे लाल, घर चल के संदल से नहलाऊंगी तुझे। चल चल। मैं भी नहाऊंगा संदल से। खामोश उनके लब मगर आंखों में शोर है। खामोश है लब मगर आंखों में शोर है। सीने में दिल है और दिल में लगता है कि चोर है। चोर? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सन। लग जा गले की फिर ये हसीन रात होना, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना। क्या बात है शहजादी, कहीं हमारे बातों में जादू तो नहीं? बिल्कुल नहीं। काम मुश्किल है मगर मुश्किल में ही तो मजा है। सारे सिपाही कहाँ चले गए? हमने भेज दिया। हम हमारी पहली मुलाकात में किसी तरीके की दखल अंदाजी नहीं चाहते थे शहजादी यास्मीन। देखिए, हम आपका वक्त जाया नहीं करना चाहते, इसीलिए आपसे साफ लफ्जों में कह रहे हैं, हमें ना निकाह में दिलचस्पी है और ना ही आप में। हम जानते हैं, मगर आपकी दिलचस्पी इसमें जरूर होगी शहजादी।
आपको अलीजा का वास्ता, आप हमें हुक्म दीजिए। आपको हमारे लिए वहां से काला गुलाब लाना होगा। लेकिन कोहिनूर बाग में तो कोई काला गुलाब नहीं है। अब तक तो नहीं, मगर अब है, उस तरफ। काले गुलाब की खुशबू सिर्फ आपकी शहजादी यास्मीन। से पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, अब तो बता दो कहाँ जा रहे हो? चिन्नू, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं काम से जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। अब ना तो मुझे हुक्म देने पर मजबूर मत करो। नहीं आका अलादीन नाम तो सुना होगा, नाराज मत हो। क्या तुम चाहते हो मैं उस लड़की की तरह अपनी जान दे दूं? किस लड़की की तरह? वो काली चोरनी? हाँ, कौन सी मोरनी? नक्चड़ी। प्यारी परेशानी जी, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, हमें इन्हें बचाना होगा। तो फिर देर किस बात की? रुखसार बेगम। सलाम जावेद भाई। सलाम। मैं आप ही के पास आ रहा था। कोई खास बात? आज आपको किराए की रकम पहुंचानी थी ना, लेकिन मेरी बेगम की तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मैं आपके पुराने घर नहीं जा पाया। अगर आप बुरा ना माने बहन, तो आप ये रकम खुद जाकर ले सकती हैं। कोई बात नहीं जावेद भाई, मैं खुद चली जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नक्चड़ी, ये नक्चड़ी अपनी जान देने में क्यों लगी हुई है? हमें अलीजा का वास्ता, हमें वो काला गुलाब लाना है। तो हमें गुरूर दिखाता है, उसे सबक सिखाने के साथ साथ हम उसका गुरूर भी तोड़ देते हैं। सूरज पे ग्रहण लगने वाला है और शहजादी यास्मीन वजीर जफर के गुलाम बनने की पहली मंजिल पार कर लेंगी। जादुई तमगा? लगता है इस आदमी ने प्यारी परेशानी जी को काबू में किया है। जैसे मलिका सबको जादू से अपने काबू में कर लेती थी। काबू में कर लेती थी मतलब अब क्या आदमी जो कुछ भी प्यारी परेशानी जी से कहेगा, प्यारी परेशानी जी वही करेंगी। इस वक्त प्यारी परेशानी जी इस आदमी की गुलाम है। जिनू, सुनो, इसका मतलब कि नचड़ी बहुत बड़ी मुसीबत में। तुम इस आदमी को जाओ, मैं नचड़ी को संभालता हूँ। जो कुमा का। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक जिन हो। जाओ।
जैसे गुल्लू को डराया था वैसे ही अब तुझे डराऊंगा। तो सच में बहुत प्यारी परेशानी हो। हमें अलीजा का वास्ता, हमें अलीजा का वास्ता, हमें जान दो। अरे लक्ष्मी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। पूछोगे नहीं कौन सा गाना है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। ये मुसीबत क्या है? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। दरअसल जावेद भाई मशरूफ थे तो किराया लेने में खुद आ गई। लगता है अंदर वाले कमरे में, इसलिए मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही। इतनी सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, कदम अंदर रखते डर लगता है, जाने कौन सी याद दामन थाम ले। कोई है? ये तो वही प्याली है जिसमें मैंने शीर कोरमा दिया था। ये खत, ये लिखावट, ये जानी पहचानी क्यों लग रही है? सलाम। यहाँ रहने की इजाजत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों की वजह से लगता है कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। इंसानियत का सबक मैंने यहीं इसी घर में अपने शौहर से सीखा है। काश आप यहां होते,
मेरे पास। तो इस कदर नाकाम महसूस नहीं करती मैं भी नाकाम, और मेरी परवरिश भी। इसीलिए तो हमारा अलादीन गलत रास्ते पर चल पड़ा है। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि वो कंगन हमारे अलादीन ने चुराए। मुझे इस फरिश्ते का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुनो, मेरी नाजुक कलाई को छोड़ दो। हमारे हाथ में पहली बार एक जिन आया है और हम इतनी आसानी से जाने दे? तुम ऐसे नहीं मानोगे। जादू है काबू वाला। न जाने कहां चला गया वो। अरे तुम, मैं तो अपने काम से काम रखता हुआ जा रहा था, लेकिन तुमको लगता है गले ही पड़ गए। देखो, अगर मैं इंसान होता तो अब तक मैं अपनी चप्पल निकाल लेता, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं ना। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, कुछ और तरीके से तुम्हें समझाना पड़ेगा। तुम हमसे टकराओगे? हमारे पास मरकश का तिलस्म है, जादू है, काबू है, अलीजा की ताकत है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अम्मी। अम्मी? जिसके पास अम्मी की दुआएं हो वो किसी अलीजा वलीजा की ताकत से नहीं डरता। अब देखो चिन का कमाल। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। अम्मी की बहन होती है खाला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वाह, कल रात अम्मी ने क्या खाना बनाया था, अब तक डकारें आ रही हैं। अरे वो जादू का बुआ कहाँ गया? नक्चड़ी मेरी बात सुनो, तुम होश में नहीं हो नक्चड़ी। तुम काली चोर नहीं, मैं काला चोर। तुम्हें याद है अब वो मुच्छर तुम बेहोश हो गई थी, वो याद है? वो कैसे याद होगा तुमको? अब हम दोनों फंस गए थे। काला कौवा, काला कौवा, काले कौवे। हाँ, काले कौवे याद आ गया। हमें अलीजा का वास्ता, हमारे रास्ते के बीच में मत आना। तुम बहुत हो गया। ओ नक्चड़ी,
मुझे अलीजा का वास्ता, मैं आपकी हर बात को हुक्म मानूंगा। हमें अलीजा का वास्ता, हमें वो काला गुलाब लाना है। ये काला गुलाब सिर्फ हमारा है। काले गुलाब की खुशबू सिर्फ हमारी है। लगता है आज भी उस फरिश्ते से मुलाकात नहीं हो पाएगी। हर लम्हा ऐसा लगता है जैसे तू मेरे पास है। हवा में तेरी खुशबू, फिजा में तेरा एहसास है। ये खत, ये लिखावट इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आप हमारी जिंदगी में किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। हम अपने नसीब को कोसते हैं, लेकिन इसी नसीब ने आप जैसे फरिश्ते को हमारे पास भेजा। आज एक अरसे बाद किसी के लफ्जों को पढ़कर दिल को सुकून मिला है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुराने जख्मों पर मरहम रख दिया। ये काला गुलाब मेरा है। लक्ष्मी! 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 वो गुलाब का फूल फेंक दो। तुम्हें किसी ने काबू में किया है। लक्ष्मी! ऊपर वाले के लिए मेरी बात मान लो लक्ष्मी। हमें अलीजा का वास्ता, हमें कोई नहीं रोक सकता। बेटी की तुम ये ऐसे नहीं मानेगी। लक्ष्मी!
इससे पहले कि ये खुद को और नुकसान पहुंचाए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे इसे कैद करना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रुक जाओ। रास्ता तो इनके पास भी नहीं, क्योंकि अब वो मेरे कैद से बाहर नहीं आ सकती। तुमने नक्सड़ी पर जादू किया, अब तुम्हें वो जादू वापस लेना होगा। मामूली लोगों पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता, बस गिड़गिड़ाते हुए अच्छे लगते हैं। तुम मुझसे जीतना चाहते हो तो फिर पहले तुम्हें उसे हराना होगा। चिनू मेरे भाई, तुम आ गए। चिनू, मुझे अलीजा का वास्ता, अब आका जिंदा नहीं बचेंगे। जीनू, यानी कि तुम इस जिन के आका हो? सुभान अल्लाह। जिन, तुम्हें अलीजा का वास्ता, अपने आका का कत्ल कर दो। मुझे अलीजा का वास्ता, मैं अपने आका को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारा आका हूं चिनू। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक जिन अपने आका को मार रहा है। जिन, तुम अपने आका को जल्दी से मार दो, तब तक हम उस खूबसूरत बला के पास जाकर उन्हें गुलाब सुंघाकर उनके दिल पे काबू तो कर लें। चिनू, मैं तुम्हारा आका हूं चिनू। याद करो, मैंने तुम्हें चिराग से बाहर निकाला था। मुझे अलीजा का वास्ता, मैं अपने आका को खत्म कर दूंगा। चिनू बेटे की तुम, चिनू क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारा भाई हूँ चिनू, तुम्हारा भाई, मुझे पहचानो। ये अलीजा कब से तुम्हारी मौसी हो गई? हाँ, जिनू, अब तुम्हें बिरयानी का वास्ता, अब कबाब का वास्ता, चिराग का वास्ता, चिराग का वास्ता जिनू। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। मुझे अलीजा का वास्ता, ये होगा मेरे आका का आखिरी रास्ता। ये 15 होती, ये 16 होती और ये 17 होती। चिल गोजा, महल में क्या कमाई होती। हम ये सारी चीजें धीरे धीरे चुराती। ये अंगूठी तो ऊपर से गिरी। ये कमरा तो बादशाह सलामत का है, लगता है उन्हीं की होगी। देख के आती। सलाम हुजूर आला। माफी चाहते हैं, हम ऐसे ही आ गए। वो हम शहजादी के कमरे की तरफ जा रहे थे तो ये अंगूठी गिरी। लगता है ये आप ही का ही है शायद। चिल को जा, ये कहां से आ गई? हुजूर आला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
हुजूर आला, कहीं ये चिलगोजी हमारी नकली आंख ना देख ले। ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया, खुदा ही बचाए। हम इस नकचड़ी को बचाऊं या खुद को? नहीं, अगर मैंने नकचड़ी को नहीं बचाया तो ये शैतान उसे हमेशा के लिए अपने काबू में कर लेगा। क्या करूं? यही मौका है। ठहरो। वजीर आला, वो मैं अंगूठी लौटाने आई थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो हमें लगा एक बार जाके देख लेते कि उनकी तबीयत। बोलिए। बादशाह सलामत इस वक्त ध्यान आसन में। ध्यान आसन? हिंदुस्तान से सीख कर आए और इस वक्त उन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं होगा। माफ कीजिएगा, आप है ना, उनको बस ये अंगूठी दे दीजिएगा। सुना। चिलगोजा हम सोच रही थी कि तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी आंखें और कान खुले रखो। कुछ ही लम्हों की बात है, ग्रहण लगते ही शहजादा ज़ैन शहजादी यास्मीन को अपने काबू में कर लेगा। शहजादी यास्मीन फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी, और ऐसा होते ही बगदाद की सल्तनत हमारी बन जाएगी। ये तो अच्छी बात होती। अगर तुम्हारे से कोई चूक हुई, मैं अपने हाथों से मगरमच्छ को खिला दूंगा। हमारी सब समझ में आती। लगता है कि कायनात भी हमारे साथ है शहजादी। यही वक्त है अपने आप को पूरे तरीके से वजीर आला को सौंपने का। थोड़ी देर में सूरज पे ग्रहण लग जाएगा, बस 2 कदम और। सूरज ग्रहण खत्म होते ही आप पूरे तरीके से अपने आप को वजीर आला को सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगी। अलीजा का वास्ता, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे।
अरे क्या? बेटे कि तुम बगदाद में इतने ऊंचे पेड़ कब से आ गए? अब समझ में आया, उस जिनों के जादू की वजह से मैं किसी बहुत बड़े जंगल में आ गया हूं। ये क्या है? हाँ? बचाओ! जिनू, बेटे कि तुम, अब समझ में आया, पेड़ बड़े नहीं हुए, मैं छोटा हो गया। मदद मदद है एलिजा। ये तुमने क्या कर दिया जिनू? अम्मी का ख्वाब था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, लेकिन तुमने तुमका ख्वाब तोड़ दिया, मुझे चींटी जितना छोटा बना दिया। जिनू, जिनू, अपना जादू फिर से करो और मुझे फिर से बड़ा करो भाई, फिर से। मुझे अलीजा का वास्ता, जो भी अलीजा के रास्ते में आएगा वो कीड़े की तरह मसल दिया जाएगा। जिनू, जिनू, नहीं, जिनू। अच्छा चलती हूँ। शब्बो, रुखसार के लिए तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बेचारी का शौहर भगोड़ा था ही, बेटा भी चोर निकला। चोर? अलादीन? और कोई मामूली चोर नहीं, अपने घर में चोरी करने वाला चोर। अरे खुद अपनी चाची के कंगन चुरा लिए। मैंने तो रिश्तेदार समझ के रहम किया, पर उसने मेरी ही तिजोरी पे हाथ साफ कर दिया। उसके बाद भी तुमने उसे अपने घर पे रखा है। अगर मैं होती ना तो उस मुए को अभी तक के सलाखों के पीछे करवा देती। हाँ, 16 आने सच्ची बात कह रही हो शब्बो, 16 आने सच्ची। लेकिन आजकल अच्छाई का जमाना ही कहाँ है। अब तुम सब जानते हो, इतने सालों से रुखसार पे मैंने रहम खाकर इस घर में पनाह दी, और मजाल है जो इतने सालों में एक अशर्फी किराए की बढ़ाई हो तो एक अशर्फी। बस भाभी, आप अच्छी तरह से जानती हैं, आपकी सारी मेहरबानियों के बदले अपनी हैसियत और आपकी जरूरत दोनों से बढ़कर हमेशा दिया है आपको हमने। हाँ हाँ रुखसार, बिल्कुल। तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, कम बकत मारी कुछ भी बकती रहती है। कंगन चुराए? कंगन चुराए नहीं है। ये लीजिए, समझ लीजिए, कंगन आपसे वापस लेने की पहली किश्त है ये लीजिए, ये लीजिए। और आइंदा मेरे बेटे पर एक उंगली भी मत उठाइएगा कभी।
वाह 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 वाह, इतनी सारी अशर्फियां। देख लिया शब्बो, लगता है अलादीन ने कोई बहुत बड़ा हाथ मारा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जबान संभाल के शब्बो। जिसका मियाँ खुद चप्पल चोर हो उसे दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आय हाय बानू भी, चप्पल चुराने में और कंगन चुराने में फर्क है कि नहीं? हैं? पर तुम लोग तो ठहरे इब्ने बतूता के खानदान से, बड़े लोग बड़े चोर। बस भाभी, अब एक शब्द और नहीं। रुखसार, कसम सोने की अशर्फियों की। सुन लिया शब्बो, देखा फातिमा, इसके बेटे ने मेरे कंगन चुराए और ये मुझे ही चुप रहने को कह रही है। खबरदार रुखसार, मुझ पे ऐसा जुल्म हुआ तो मेरे दिल से हाय निकलेगी, हाय। चिन्नू नहीं, नक्चड़ी होश में आओ, नक्चड़ी मेरी मदद करो, होश में आओ। ये काला गुलाब नहीं, आपके गुरूर का राख है शहजादी। काले गुलाब की खुशबू ने आपके दिमाग पर काबू कर लिया, पहली मंजिल पार। अब दूसरी मंजिल है आपके दिल पर काबू करना। ये क्या बोल रहा है? यहाँ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जरूर नक्चड़ी के साथ कुछ बुरा कर रहा है। इसकी जान खतरे में है। क्या करूं मैं अब? शहजादी यास्मीन, तुम्हें अलीजा का वास्ता, तुम्हारे दिल में जितने भी जज्बात हैं, तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। मदद 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 है अलीजा, अलीजा, अलीजा। शहजादी अलीजा ने तुम्हें कबूल कर लिया है। अब तुम्हें भूलना होगा। हर लम्हा, हर जज्बात, हर रिश्ता, सब कुछ अलीजा को सौंप दो। नक्चड़ी, तुम्हारी जिंदगी अब अलीजा के कैद में है। शहजादी, तुम्हारा जहन एक खाली कागज की तरह है, जिस पर हम जो चाहे लिख सकते हैं और तुम्हें मानना होगा। कुछ ही देर में ग्रहण लगते ही हमारी तीसरी और आखिरी मंजिल भी पार। पता नहीं क्यों शहजादी, हमें लगता है कि आपको बहुत जल्द किसी से बेइंतहा मोहब्बत होने वाली है। वजीर आला, शहजादी आपकी हुई।
शैतान ने जादुई काबू से नक्चड़ी को काबू में कर लिया। मैं नक्चड़ी को हमेशा के लिए खो दूंगा। इस तमगे ने नक्चड़ी को तमगा बेटे की तुम, अगर मैंने इस तमगे को ही तोड़ दिया तो जिनू और नक्चड़ी दोनों इस जादुई काबू से आजाद हो जाएंगे। काला चोर अपने पे आ जाए ना तो चांद भी तोड़ लाता है। ये तमगा क्या चीज है? ये नीली रोशनी इस बात का सबूत है कि बहुत जल्द हमारी किस्मत बदलने वाली है। शहजादे ज़ैन ने हमें मौका दिया है अपनी दास्तान मोहब्बत लिखने का। शहजादी यास्मीन का दिल इस वक्त शहजादे ज़ैन के काबू में है। सूरज को भी ग्रहण लगने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। बस अब हमें जल्द से जल्द जाकर शहजादी के दिल में अपनी जगह बनानी है ताकि बगदाद और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज तो ग्रहण है और आज मेरी काली जबान से निकली हुई हाय काली नहीं जाएगी। ये क्या कह रही हो नाज़नीन? और नहीं तो क्या शब्बो, सच कह रही हूँ। एक मर्तबा मैंने उस रशीदा के बेटे को हाय दे दी थी। आगे चौराहे पे जाके ऐसा गिरा कि टांग ही टूट गई। 2 महीने तक बैसाखी टकटका के चल रहा था। वो भी ग्रहण का दिन था, आज भी ग्रहण का दिन है और ऊपर से मेरी काली जबान। मेरा दिल दुखा है रुखसार। नाज़नीन अपने इस टूटे हुए दिल से तेरे अलादीन को हाय देती है। भाभी मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैं सबके सामने आपसे माफी मांगती हूँ। फिर मेरे बेटे को हाय मत दीजिए। माफी मांगने से क्या होता है रुखसार? नाज़नीन का दिल दुखा है, इसके वजह से नाज़नीन की तबीयत बिगड़ी, इसके वजह से नाज़नीन का 2 सेर वजन कम हो गया। अब नाज़नीन को इसका हिसाब कौन देगा? अभी देखिए, अलादीन से बढ़कर और कोई नहीं है मेरी दुनिया में। आप जो कहेंगी मैं करूंगी, आप जो कुछ भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मेरे बेटे को बद्दुआ मत दीजिए। जाने दो ना नाज़नीन। ठीक है शब्बो, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर रुखसार देखना, अपनी जबान से मत पलटना। तुमने ही कहा है ना, अलादीन के लिए जो मैं कहूंगी वो करोगी ना? जी भाभी। तो ठीक। तमगे तक पहुंचकर जिनू और नक्चड़ी को एक जादुई काबू से आजाद करने का यही अच्छा मौका है।
उस तमगे को यहाँ नहीं तोड़ सकता, वरना जिन्नू और शैतान को खबर लग जाएगी। ग्रहण खत्म होते ही वजीर आला इस राख के दायरे के अंदर आएंगे और शहजादी यास्मीन हमेशा हमेशा के लिए उनके मोहब्बत में कैद हो जाएंगी। तमगा तो मिल गया, लेकिन नक्चड़े जिन्नू को आजाद करने के लिए मुझे इस तमगे को तोड़ना होगा। पर कैसे तोड़ूं? कि तुम चींटी पहाड़ पे तो चढ़ सकती है, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकती। जिन्नू, जिन्नू, मैं चींटी तू पहाड़, मेरे ऊपर मत दाड़। हाँ जिन्नू, मुझे अलीजा का वास्ता, अब तू जिंदा नहीं बचेगा चीटे। जिन्नू, क्यों अपने एक लौते आका और बगदाद के एक लौते बगीचे दोनों को अपनी जादुई ताकत से बर्बाद कर रहे हो? हाँ हाँ, जादू, जिन्नू, जिन्नू का जादू, इससे मैं तमगा तोड़ सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे जिन्नू को उकसाना होगा, ताकि वो मुझ पर जादू करे और मैं हट जाऊं और जादू इस तमगे पर लगे और ये टूट जाए। अगर ये मौका हाथ से गया तो तमगा का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर टूट जाऊंगा। जिन्नू के बच्चे, सुन लो मेरी एक बात। अब तुम देखना, इस बार तुम्हारा चिराग ना मैं भैंस के तबेले में रखूंगा। जब रोज सुबह सुबह ताजे गोबर का इत्र तुम्हारी सांसों में महकेगा ना, तब तुम्हारी अकल ठीक होगी, समझे? उसके लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। अम्मी, ग्रहण लग चुका है। अब तमगे की ताकत और अलीजा की मदद से हमें इस राख के दायरे को जगाना होगा। हम जानते हैं कि ये उस जिन के आका का काम है। मगर वो भी नहीं जानता कि मरकश के शहजादे से जादुई तमगा छीनना नामुमकिन है।
आज से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। अम्मी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है तरकीब काम आ रही है। तमगे पर दरार आने की वजह से जादुई काबू का असर कम हो रहा है जिनों पर। तो फिर देर किस बात की अलादीन, पूरा तमगा ही तोड़ देते। मदद अलीजा, मदद अलीजा, मदद अलीजा, मदद अलीजा, मदद अलीजा। जिनू, जिनू, जिनू उठ जा मेरे भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये तो घोड़ा बेच कर सो रहा है। जिनू, जिनू, नक्चरी बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। जिनू उठ जाओ। बेटे की तुम। जिनू।